हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब KTM की जो ड्यूक 250 है लगभग सारे शोरूम में अवेलेबल हो चुकी है और इस बाइक की जो डिलीवरी है दोस्तों वो भी कंपनी ने स्टार्ट कर दी है। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप शोरूम विजिट करें और अपनी बाइक बुक कराएँ। फाइनेंस में ख़रीदना है तो आप फाइनेंस में भी खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 250 के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। ड्यूक 250 का इन्होंने एक्स शोरूम प्राइस रखा है 2,39,000, 2,39,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। अब आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी ने जो प्राइस बढ़ाया पुराने वाले की कंपेयर में वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया ओनली 2,000 रुपये, जो कि काफ़ी कम प्राइस होता है क्योंकि पहले 2,47,000 थी, अब 2,39,000 है। दोस्तों ड्यूक 250 अब आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 2,80,000 रुपये। मेरे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 2,80,000, 2,80,000 रुपये के आसपास की जो ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इसका क्या प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी दिखानी पड़ेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। इन केस अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जॉब नहीं करते तो आप बिज़नेस करते होंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होगा आपके पास, ITR फाइल करते होंगे तो आप ITR फाइल दिखा दीजिए तो आप वहाँ से भी आपकी बाइक फाइनेंस हो जाएगी। उसके बाद 2-3 फ़ोटोज़ एंड कुछ साइन के बाद आपकी बाइक जो है आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के फाइनेंस के बारे में। 2,80,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है, मैंने आपको बताया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया है 1,20,000, 1,20,000 रुपये जो है आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 रुपये बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है। उसमें दोस्तों 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस करेंगे क्योंकि जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया तो टोटल अमाउंट कितना होगा 1,70,000, 1,70,000 रुपये। अब 1,70,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, जब भी हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो हमें ब्याज पे करना पड़ता है भाई। वो भी भाई फाइनेंसर कंपनी भी हमें फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है यार, फ्री में तो करके नहीं देगी, हमसे ब्याज तो लेगी, है ना। तो 10% के हिसाब से जो है आपका मैंने इंटरेस्ट निकाला है। हालांकि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। तो आपका 10% के हिसाब से 1 साल का कितना आएगा 17,000 रुपये। ध्यान रखिए 17,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। अब 1,70,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें 17,000 रुपये प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,87,000, 1,87,000 रुपये। अब दोस्तों 1,87,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आया, उसमें आप उससे 12 यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI आएगी 15,538 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 1 सालों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 17,000 रुपये। 17,000 इंटू 2 करेंगे तो 34,000, 34,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब 1,70,000 प्लस 34,000 रुपये प्लस करेंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,04,000 रुपये। 2,04,000 को आप डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है। तो आपकी मंथली EMI आएगी 8,500 रुपये, 8,500 रुपीज़, क्योंकि आप 2 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो 24 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1,70,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, 17,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। 17,000 इंटू 3 करेंगे तो आपके 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 51,000 रुपये। अब 51,000 को दोस्तों आप 1,70,000 में प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 2,21,000 रुपये। 2,21,000 को आप 30 से यानी कि 36 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली जो EMI आएगी वो आएगी लगभग 6,138 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक 3 सालों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।